जय हिंद दोस्तों। तो 22/9/2024 को सीजी फॉरेस्ट गार्ड 2021 का एग्जाम हुआ है, उसका ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, सेट बी का ये क्वेश्चन पेपर है। लाइन से आप क्वेश्चन देखते चलेंगे, आंसर जो है अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ सामान्य जानकारी पार्ट 1 है सबसे पहले। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो है बांध से आया था, मुडुमसिल्ली बांध से। ये थर्ड क्वेश्चन आया था आपका शासकों से आया था। आगे क्वेश्चन देखते चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपका छत्तीसगढ़ था, लगभग जो है 20 क्वेश्चन था छत्तीसगढ़ से। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन हो गया आपका, ये पांचवा क्वेश्चन। ठीक है ना, और सत्याग्रह आंदोलन वगैरह से क्वेश्चन आया था, पांचवा क्वेश्चन हो गया। छठवां आपका जो है जो बालकों का जो स्थापना कब हुआ था उसका क्वेश्चन था आपका, जैसे है ना बालकों का हो गया, SCCL वगैरह का स्थापना कब हुआ था उसके बारे में क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन आप ध्यान देंगे कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को कूट में पूछा गया है। ठीक है ना, आंसर जो है आप कमेंट करते जाएंगे। ये छठवां क्वेश्चन जो है, ये सातवां क्वेश्चन देखो पूरा कूट में पूछा गया है क्वेश्चन। तो एक तरीका से हार्ड भी बोल सकते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि कूट में जो है अरेंज करने के लिए भी दिया गया है। सातवां क्वेश्चन आपका जो आठवां क्वेश्चन आ गया है, मध्य प्रदेश विधानसभा में छत्तीसगढ़ पृथक राज्य का संकल्पना प्रस्तुत किसने किया था। ठीक है, कमेंट करके आप आंसर बताएंगे। नीचे आपका 9वां क्वेश्चन है। ठीक है ना, समुद्रगुप्त से रिलेटेड 9वां क्वेश्चन है। आप जो वीडियो को रोक करके आराम से देखना। ठीक है, 10वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन नहीं थे। आप देख सकते हो कितना डीप पूछा गया है। आप सभी को जो है पूरे वित्त मंत्री जो है वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है अगर याद रहेगा तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखा आपने। 11वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, देखो कूट में पूरा क्वेश्चन दिया गया है। 11वां क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल की रचनाओं का सही समूह बताना है आपको। ठीक है, पूरे रचना याद रहेगा तब आपको ये क्वेश्चन बनेगा। एक तरीका से थोड़ा कूट में दिया गया है, बहुत ज्यादा कठिन भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ के प्रमुख सम्मान एवं उनके क्षेत्र में आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प सही नहीं है। ठीक है, सम्मान के बारे में दिया गया है, मिनी माता सम्मान, महिला उत्थान के तरह महिला उत्थान के लिए गुंडाधर सम्मान खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। इनमें से आपको जो है कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन सा मिलान जो है सही नहीं है उसको बताना है। ठीक है, 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें जो है नृत्य के बारे में आया, कौन सी जनजाति का कौन सा नृत्य होता है। ठीक है ना, परघौनी नृत्य बैगा जनजाति, कक्सार नृत्य उराव जनजाति, बिल्मा नृत्य मुरिया जनजाति। कौन सा संबंध सही नहीं है, कौन क्या लिखा है, कौन सा विकल्प जनजाति उनके द्वारा किए जाने वाले लोक नृत्य के संबंध में सही है। सही है, कौन सा सही है उसके बारे में बताना है। ठीक है ना, 13वां में। 14 क्वेश्चन में जो है नियत नेल्लानार योजना किसके लिए बनाया गया है, ये योजना उसके बारे में पूछा गया है। छत्तीसगढ़ का एक पार्ट 1 है। ठीक है ना, 15 क्वेश्चन आपका जो है नारायणपुर मंदिर के बारे में पूछा गया है, नारायण पाल है। ठीक है ना, 16वां क्वेश्चन में फिर जनजाति से क्वेश्चन आया गया है कि कौन सा जनजाति की इस एरिया में जो है रहते करके, कूट में पूछा गया है 16 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन आपका शहीद वीर नारायण सिंह किस जनजाति किस समाज से थे। ठीक है ना, गोंड, बिजवार, हलबा या कंवर, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, 18 क्वेश्चन में आपको जो है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है ना, कौन सा राज्यपाल पहले आया था उसके क्रम को जमाना है। ठीक है, राज्यपाल कमेंट करके बताना। 19वां क्वेश्चन आपका दिया गया है। ठीक है ना, उर्वरता भूमि छत्तीसगढ़ की कमी हो रहा है या नहीं करके। ठीक है ना, इसको आपको कमेंट करके बताना है। 20 क्वेश्चन में दिया गया है आपका जो है राम नामी संप्रदाय का प्रमुख प्रतीक चिन्ह नहीं है। ठीक है, जहां तक इसका आंसर आप सभी को कमेंट होगा तो जैत खाम नहीं होगा, है ना, हो सकता है। 20वां क्वेश्चन। उसके बाद 20 क्वेश्चन के बाद आज आपका आ जाता है हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा एवं छत्तीसगढ़ी भाषा। ठीक है ना, इसमें भी पूरा कूट में क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, कूट में क्वेश्चन दिया गया है कि इसका किसका पर्यायवाची है उसको कूट में दे दिया गया है। केवल सिंपल नहीं पूछा गया है, 4-5 कूट दिया गया है, उसके हिसाब से आपको आंसर बनाना है। देखो, पृथ्वी का आपका क्या हो जाएगा, अवनी हो जाएगा। बादल का हो जाएगा, नीरद हो जाएगा। कमल का आपका नलिन हो जाएगा। प्रसून का आपका पुष्प हो जाएगा। ठीक है ना, 26वां क्वेश्चन इंग्लिश का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें इन, ऑफ, फॉर, ऑन को फिलअप करना है, इसमें किस स्थान पे कौन आएगा करके। ठीक है, उसके बाद आगे देखते चलते हैं हम, आगे देखते हैं। 29वां क्वेश्चन भी इंग्लिश से है, इसमें आर्टिकल का यूज करना है आपको, ए और एन का आर्टिकल का यूज करके आपको आंसर बताना है। 30वां क्वेश्चन भी इंग्लिश का है। ठीक है ना, इंग्लिश से भी क्वेश्चन आया था। 31वां क्वेश्चन आपका जो आया था एक वचन बहुवचन से आया था, जो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है ना। बछरू का एक वचन क्या, एक वचन दिया गया है बछरू, और बहुवचन में आपको 3 ऑप्शन दिया गया है, बताना है कि दोनों सही या गलत है करके। ठीक है, 34वां क्वेश्चन है आपका यहाँ पे जो है कवि कालिदास कि मेघदूत का अनुवाद छत्तीसगढ़ी भाषा में किसने किया था, तो ये मुकुटधर पांडे है। ठीक है ना, गलत हुआ है क्वेश्चन थोड़ा सा। ठीक है, गलत नहीं मतलब सही है, मुकुटधर पांडे आएगा इसका। ठीक है, 32वां क्वेश्चन यहाँ पे जो है हिंदी छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास को लेकर के है ना, कैसे कैसे वो डेवलप हुआ उसके बारे में है। 35वां क्वेश्चन में जो है अरपा पैरी के धार जो संगीत है उसको क्रम से जमाना है। अगर आपको ये सॉन्ग याद होगा तो आपका क्रम से जम जाएगा। ठीक है ना, 36वां क्वेश्चन में जो है आपका ये दिया गया है कि कौन से प्रश्न छत्तीसगढ़ के किस जो है शब्द में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा, मतलब जो पूछते हैं ऐसा टाइप का नहीं है। ठीक है,
33वां क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे देखो फूल फले रिंगी चिंगी फल फरे लम डोरा, ये एक जनौला है छत्तीसगढ़ का, हो सकता है इसमें जो है मुनगा आंसर आएगा, ठीक है ना। 33वां क्वेश्चन। उसके बाद जो है 37वां क्वेश्चन दिया गया है, भाषा से रिलेटेड है 37वां क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से, ठीक है ना। 39वां क्वेश्चन है, माता के पर से अड़ मेघा के बर से किस कवि की हाना है, 39वां क्वेश्चन, हाना आपको बताना है, ठीक है ना। 40वां क्वेश्चन है, पद अवनति, पद अवनति कौन सा होता है, पद जो रिटायरमेंट होता है उसको लेकर के है शायद, है ना, 40वां क्वेश्चन। और 30वां क्वेश्चन जो है आपका छत्तीसगढ़ के जो है लोक नाटक छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है, यक्षगान इसका आएगा आंसर, ठीक है ना, यक्षगान। उसके बाद जो है जनरल करंट अफेयर आ गया आपका, पार्ट 3 में जो है आपका सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाक्रम, खेल कूद, देश विदेश है, ठीक है ना। इसका जो है आपका कितना क्वेश्चन है, लगभग 20 क्वेश्चन नहीं 30 क्वेश्चन है इसका, ठीक है ना। सामान्य लैंग्वेज में आपका 20 क्वेश्चन था, छत्तीसगढ़ में 20 क्वेश्चन था, और खेल कूद और जो जीके जीएस इंडिया का है और देश विदेश का उसका 30 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 41वां क्वेश्चन आ गया आपका। 42वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, लोक लेखा समिति में, कमेंट करके बताना, लोक लेखा समिति में लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, ठीक है। डाउट है 15 या 20 है इसमें, है ना, ठीक है। संविधान में निम्न में से किस समानता का आश्वासन नहीं देता है, 43वां क्वेश्चन, ठीक है। कूट में यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, देखो ए सही, बी सही है, केवल सी सही है, कमेंट करके बताना। 44वां क्वेश्चन है, किस विचार का गांधी ने समर्थन नहीं किया था, तो हो सकता है इसमें अस्तेय आएगा, ठीक है ना। भारत की राजनीतिक शक्ति किसमें निहित है, तो इसमें जो है भारत की जनता हो सकता है, इसको कमेंट करके बताना। 45वां क्वेश्चन। 46वां क्वेश्चन में आपका जो है मौलिक अधिकार के बारे में क्वेश्चन था, ठीक है ना, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसको कूट में करके दिया गया। देखो एक ही लाइन में नहीं पूछा है, पूरा कूट में जमा करके आपको जो है हल करना है, ठीक है ना। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है, आप सभी को कमेंट करके बताना है, 47वां क्वेश्चन। और 48वां क्वेश्चन जो है आपका 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति किसके लिए गठन किया गया था, आपको बताना है। इसमें केंद्र राज्य संबंध आएगा या फिर चुनाव संबंधी, इसमें दोनों में डाउट है, ठीक है ना। उसके बाद जो है 39वां क्वेश्चन में भी मौलिक अधिकार से रिलेटेड है, मतलब जो है आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखो, ठीक है ना। इसमें अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है आपका आर्टिकल 17 आता है, तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा इसका आंसर 39वां का, ठीक है ना। 49 का 50 का आपका जो है आंदोलन से रिलेटेड है, कौन सा आंदोलन पहले हुआ था उसके क्रम को जमाना है, 50वां क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें भारत छोड़ो आंदोलन सबसे लास्ट में हुआ था, तो हो सकता है ए आंसर इसका रहेगा। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था, सभी को पता है महात्मा गांधी से संबंधित था, ठीक है। 52 क्वेश्चन असहयोग आंदोलन के बारे में था, लंबा था क्वेश्चन, कूट था। 53वां क्वेश्चन आपका जो है राजधानी, राज्य और राजधानी से रिलेटेड है, ठीक है ना। इसका क्या आ जाएगा आपका, मणिपुर का जो है आपका रुक जाओ ना, मणिपुर का आपका जो है क्या है, नहीं एक सेकंड, त्रिपुरा का अगरतला है, नागालैंड का कोहिमा है, मिजोरम का आइजोल है, मणिपुर का क्या बच जाता है, लास्ट बच जाता है वही है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का चित्रकूट जलप्रपात आया था इंद्रावती नदी में, ठीक है। 21 मार्च और 23 मार्च को दिन समान रहता है, किस कारण से, इसको बताना है। 55 क्वेश्चन आ गया। संगमरमर एक प्रकार का चट्टान है, ठीक है ना। स्वर्णिम चतुर्भुज जो है आपको बताना है कि सीमा सड़क से रिलेटेड है या फिर सड़क से आएगा, ठीक है, कमेंट करके आंसर बताना। 58 क्वेश्चन में आपका जो है ताता पानी के बारे में पूछा गया है, भूतापी ऊर्जा आएगा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन। 69वां क्वेश्चन आपका जो है जल जीवन मिशन, अमृत सरोवर मिशन और स्वच्छ भारत मिशन का जो सन दिया गया है उसको क्रम से जमाना है, ठीक है ना। आप सभी को देखना क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय आपका मुंबई में है, ठीक है ना। 61वां क्वेश्चन जो है वाणिज्यिक बैंक से आया है, ठीक है ना। संसद बजट कौन पेश करता है, वार्षिक बजट वित्त मंत्री पेश करता है, ठीक है ना। उसके बाद 63वां क्वेश्चन जो है आपका अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के बारे में ठीक है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर, इसका आंसर आ जाएगा। 66वां क्वेश्चन का कमेंट करके बताना, भारत कुल टोटल 2024 में कितने जो है पदक जीते हैं, ठीक है ना। शायद तक ए आएगा इसका, 1 रजत 5 कांस्य पदक, ठीक है। उसके बाद 67वां क्वेश्चन जो है खेलों से रिलेटेड है, बहुत आसान क्वेश्चन था। विराट कोहली क्रिकेट, गगन जो है नागर शूटर से है, नीरज चोपड़ा भाला फेंक से है, पीटी उषा धावक है, ठीक है। और 60वां क्वेश्चन जो है T20 वर्ल्ड कप किसके बीच हुआ था, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच हुआ था, ठीक है ना। 69वां क्वेश्चन में जो है यहाँ पे डी आंसर आएगा, हो सकता है डी आंसर आएगा। फीफा कप के बारे में पूछा है, कहाँ आयोजित होगा करके, ठीक है। 70वां क्वेश्चन भारत रत्न के बारे में है। उसके बाद जो है आपका गणित आ जाता है, ठीक है ना। गणित आ जाता है आपका 30 क्वेश्चन गणित का था लगभग, गणित और विज्ञान मिलाकर के 30 क्वेश्चन था, ठीक है ना। गणित का क्वेश्चन हम आगे क्वेश्चन में हल करके आपको बताएंगे, ठीक है ना। इसमें जो है फर्स्ट में आपका क्या आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। 71 में, 72 में आपका सी आंसर आ जाएगा। 73 में सी आएगा, डाउट है जहां तक, ठीक है। 74 में आपका ए आएगा। 75 में आपका डी आ जाएगा। 76 में इसमें भी डाउट है, ठीक है, थोड़ा सा।
70-78 का देखना क्वेश्चन, त्रिभुज से रिलेटेड आया था। क्रय मूल्य, हानि और लाभ से भी क्वेश्चन आया था। ये देखो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का आंसर आया था, इसमें जो है सी आएगा 69 में। 80 में आपका बी आंसर आएगा, ठीक है ना, बार से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। उसके बाद जो है केमिस्ट्री और फिजिक्स और साइंस से क्वेश्चन आया था, ठीक है, 81 से है आपका। संवेग से रिलेटेड वगैरह है। उसके बाद जो है चुंबकत्व, फिलामेंट, सुचालन वगैरह से है। विद्युत चुंबकत्व से है। 83-84 मात्रक से रिलेटेड क्वेश्चन है। 85 आकाश में इंद्रधनुष का निर्माण, इसमें हो सकता है उपरोक्त डी आएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। 86 में सूत्र से रिलेटेड है, ठीक है ना क्वेश्चन, इसमें आपका आंसर आ जाएगा। जिप्सम का 3 है तो मिलान कर लेना, ठीक है ना। इसके बाद 87 क्वेश्चन जो है भी आपका जो है उदासीन लवण, अम्लीय लवण, क्षार के बारे में दिया गया है। 88 क्वेश्चन। 79 क्वेश्चन में हो सकता है आपका कौन सा आंसर आ जाएगा, ए आ जाएगा। परमाणु क्रमांक के हिसाब से कौन सा जो है एक ही आवर्त में आता है करके पूछा है, ठीक है ना। 79 क्वेश्चन। 90 क्वेश्चन जो है अगर अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन को मिलाते हैं तो क्या होता है, इसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद जो 91 के बारे में पूछा गया है। इंसुलिन, थाइलिन और पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में पूछा गया है, ठीक है। इसको आप मिलान करके कमेंट करके बताना। 92 क्वेश्चन में आपका जो है कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया आप सभी को पता है, ठीक है। उसके बाद जो है विकास के संदर्भ में प्रजाति के बारे में पूछा गया है, हो सकता है इसका क्वेश्चन आंसर सी आएगा, ठीक है। उसके बाद रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य कौन करता है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, तो O2 के परिवहन के लिए होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन का परिवहन करता है O2, ठीक है। फूलों का कौन सा भाग निषेचन के बाद फल में विकसित होता है, तो अंडाशय इसका आंसर आ जाएगा। रंध्रों का उपयोग जो है किसके लिए होता है कोशिका में, इसके बारे में जानकारी नहीं है। पौधों में जाइलम का उपयोग शायद तो कि डी आंसर इसका आ जाएगा। जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक के पानी का खनिजों का परिवहन आ जाएगा, ठीक है। 100वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन। तो ये आप सभी के लिए फॉरेस्ट गार्ड का एक क्वेश्चन पेपर का मॉडल है ना, क्वेश्चन पेपर है, सेम क्वेश्चन पेपर। एक तरीका से बोल सकते हो बहुत ज्यादा कूट में पूछा गया था, सरल था क्वेश्चन लेकिन पूरे कूट में पूछा गया था, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।